Good morning, students. Hope all of you are doing good. Now, in this video, you will learn some simple programs which we have already discussed the command. चलिए हम लोग सिंपल प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करते हैं आज के वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले यू बेसिक एडिटर ओपन करेंगे, राइट डाउन यू बेसिक, देन प्रेस एस्केप ऑल्ट एंटर। रैम कमांड यूज कर रहे हैं यहाँ पे और लिख रहे हैं हाउ प्रोग्राम टू फाइंड program to find the area and perimeter of a rectangle. Next program find करेंगे program to find the area of a circle. अगर इस प्रोग्राम को रन करें तो आउटपुट हमारा क्या आएगा? कुछ भी आउटपुट, इस प्रोग्राम का आउटपुट हम देखना चाहें तो हमारा आउटपुट, इससे पहले ज्यादा clf कमांड का हम यूज कर लेते हैं। और अगर मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम यूजर से इनपुट लें, L इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे 15 और B की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा 10। अब मुझे एरिया फाइंड, एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B, प्रिंट एरिया ऑफ rectangle equal to, write down the variable area. इसी तरह से print perimeter of a rectangle equals, दूसरा वेरिएबल है, मुझे इसके लिए पैरामीटर यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। पैरामीटर P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L इंटू L प्लस B। वेरिएबल हम यहाँ पे लिखते हैं P। चेक करते हैं आउटपुट, हमारा क्या आउटपुट होगा। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 15 इंटू 10 150 और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमारा 2 इंटू L प्लस B बड़ा। इस तरह से हम सिंपल पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रोग्राम हम देखते हैं, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं यहाँ पे, अगर सिंगल कोट से अगर मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहूँ इसको, तो आप दोनों तरीके से कमेंट कर सकते हैं, या तो आपने REM कमांड से और या फिर सिंगल कोट्स
बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम से भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, वो पार्ट आपके प्रोग्राम का वो एज इंटरप्रेट नहीं होता है। तो चलिए दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं हम। फ्रेम एरिया ऑफ अ सर्कल। अब हमें सर्कल के लिए एरिया फाइंड करना है, हमें चाहिए यहाँ पे रेडियस चाहिए। रेडियस इज इक्वल टू हमने ले लिया 7। अब पाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो एक वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं पाई, और इसकी वैल्यू हमने 3.14 हमने इसकी वैल्यू दे, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट हम फॉर्मूला में भी इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल हमने पॉइंट करना है एरिया इज इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं स्टैटिक वैल्यू 3.14। रेडियस आर इंटू आर। अब प्रिंट कर दें हम, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमारा आउटपुट आएगा एरिया ऑफ अ सर्कल इज 0। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियस की जगह हमने आर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, या तो फिर हमने यहाँ से इसकी वेरिएबल को आर लिख दें यहाँ पे, तब भी ये काम करेगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं इसको। एरिया ऑफ अ सर्कल इज 153.86, वैल्यू यहाँ पे आर। अगर मैं यहाँ पे एरिया वेरिएबल की वैल्यू भी, अगर मैं यहाँ पे एरिया है, अगर मैं यहाँ पे एरियाज एफ लगाता हूँ यहाँ पे, तब भी ये वैल्यू आउटपुट जो है इसका 0 ही आएगा। अगर अदर देन द वेरिएबल नेम अगर आप लिखते हैं यहाँ पे, तो इसका आउटपुट आ जाएगा स्टार्ट ये 0। इंस्टेड ऑफ एरर की जगह यहाँ पे अगर हमने रेडियस की जगह हमने आर लिखा, या फिर वेरिएबल का नेम अगर हम चेंज करते हैं, अगर मैं इसका वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पे एक कैपिटल लिखूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो ये प्रोग्राम आउटपुट सेम आएगा अगर हमने इसका ए कैपिटल लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है हमारा क्यू क्यू बेसिक। चलिए चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो इस तरह से आपने अभी सिंपल सा प्रोग्राम, अब यही प्रोग्राम आपको करना है यूजर से इनपुट के थ्रू भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और यही प्रोग्राम को आप सर्कल और एरिया of area and perimeter of a rectangle and area of a circle. Simply you can also find out the different programs. तो यही प्रोग्राम आपको प्रैक्टिस करना है यूजर इनपुट के थ्रू। आपने इनपुट स्टेटमेंट पता है आपको। ठीक है, तो आई होप कि आप सिंपल प्रोग्राम्स यूजर इनपुट के थ्रू और स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू भी आप इजीली कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सिंपल प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे हम।